प्रत्येक नागरिक को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम भारत को किस तरीके से सशक्त बनाएं, दुनिया में अग्रणी बनाएं। आप सभी का स्वागत है एयर न्यूज़ में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी खबर जिससे हम आपको बताएंगे कि कैसे पूर्व सांसद फंस गए एक अपहरण केस में। जौनपुर उत्तर प्रदेश की राजनीति में धनंजय सिंह का नाम बाहुबली नेताओं की श्रेणी में आता है। छात्र राजनीति से पूर्वांचल के बाहुबली के बीच अपनी अलग अलग पहचान बनाने वाले धनंजय सिंह अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। 33 साल पहले उन पर पहली बार केस दर्ज हुआ। हालांकि अब पहली बार अपहरण केस में गवाह के मुकर जाने के बावजूद सजा का ऐलान किया गया है। पुलिस की जांच और साक्ष्यों के आधार पर धनंजय को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बाहुबली धनंजय सिंह की कहानी फिल्मी लगती है, लेकिन कभी पूर्वांचल के अपराध की दुनिया में बड़े नाम को टक्कर देती दिखाई देते थे। उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई है। वहीं पुलिस से बचने के लिए उन्होंने अपने मौत की खबर फैला दी थी। उनकी 3 शादियों का किस्सा भी सामने आया है। धनंजय सिंह अपने नाम और काम के लिए खास चर्चित रहे हैं। लोगों में डर का माहौल बनाने वाले धनंजय ने जब राजनीति में कदम रखा तो अपने दम पर जौनपुर की राजनीति को कंट्रोल किया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर धनंजय तैयारियों में जुटे थे, लेकिन मई 2020 के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल मैनेजर के अपहरण केस में उनके खिलाफ सजा का ऐलान किया गया। धनंजय को जौनपुर MP MLA कोर्ट की ओर से 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद धनंजय के चुनाव लड़ने का सपना टूटता दिखता है। धनंजय सिंह का जन्म कलकत्ता में हुआ। 16 जुलाई 1975 को हुआ था। जन्म के कुछ साल बाद पूरा परिवार जौनपुर आ गया और वर्ष 1990 में वो 10वीं की कक्षा में पढ़ाई के दौरान महर्षि विद्या मंदिर के शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हो गई। इस हत्या के मामले में धनंजय सिंह का नाम सामने आया। 12वीं में पहुंचे तो एक और युवक की हत्या हो गई और एक बार फिर धनंजय सिंह का नाम सामने आया और उनको युवक की हत्या के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धनंजय सिंह ने जेल में रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। जेल से ही उन्होंने 3 परीक्षाएं दी। स्कूली शिक्षा के बाद धनंजय सिंह का दाखिला लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में धनंजय की अभय सिंह से दोस्ती हो गई। यहाँ से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। यूनिवर्सिटी में उन्हें वर्चस्व बढ़ने लगा। इसके बाद ठेकों में दखल अंदाजी शुरू हो गई। धनंजय सिंह की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनकी दबंगई चर्चा में आ गई। उनका हॉस्टल का नाम हबीबुल्ला हॉस्टल केंद्र था। उनका नाम अपराध की घटनाओं में जुड़ने के बाद हॉस्टल चर्चा में आने लगा। चाकूबाजी, किडनैपिंग से लेकर गोलीबारी तक की घटनाओं में धनंजय सिंह का नाम जुड़ने लगा। इतना ही नहीं, वो रेल ठेकों में भी मैनेज करने लगे थे और धनंजय ने यूपी के अपराध की दुनिया में वर्चस्व बनाने वालों को रेलवे के ठेकों में हाथ आजमाता देखा तो वो भी इसमें कूद पड़े और उन्होंने रेल ठेकों की मैनेज करने में दखल अंदाजी शुरू कर दी। उस समय गुंडा टैक्स की चर्चा होने लगी। वर्ष 1997 तक धनंजय सिंह पर 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। PhD विभाग के इंजीनियर गोपाल चरण श्रीवास्तव की हत्या के बाद उन पर साजिश का आरोप लगा और धनंजय फरार हो गए और 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी हुई। एनकाउंटर दिखाने का खेल धनंजय सिंह ने पुलिस की फाइल से अपना नाम गायब कराने के लिए बड़ा खेल खेला। ये खेल ऐसा था कि पुलिस रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल 17 अक्टूबर 1998 को भदोही मिर्जापुर रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर लूट की सूचना आई। पुलिस ने तत्परता दिखाई और धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने दावा किया कि धनंजय सिंह वहां से फरार हो रहे थे। इसी दौरान उन्हें मार डाला गया, उन्हें मार गिराया। हालांकि बाद में मामला खुला। धनंजय जीवित पाए गए तो एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए। जांच में पाया गया कि एनकाउंटर में सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश यादव को मार गिराया था।
सपा ने भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मानवाधिकार आयोग की ओर से गठित जांच टीम ने बड़ी गड़बड़ी पाई। जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद 34 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। राजनीतिक मैदान में एंट्री भी अलग ही प्रकार से हुई है धनंजय सिंह की। दरअसल जौनपुर के क्षेत्र में एक समय बाहुबली विनोद नाटे का वर्चस्व था। विनोद नाटे राजनीतिक मैदान में एंट्री मारने वाला था, हालांकि उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। धनंजय सिंह की किस्मत खुल गई। नाटे का क्षेत्र के लोगों का समर्थन मिल रहा था, उसकी मौत से लोग दुखी हो गए। एक सहानुभूति की लहर क्षेत्र में दौड़ पड़ी और इसका फायदा धनंजय सिंह ने उठा लिया। राजनीति के मैदान में एंट्री मारी। यूपी चुनाव 2002 में रारी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे, जीत दर्ज कर विधायक भी बन गए। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद धनंजय ने अपनी छवि बदलनी शुरू की। वो गरीबों, दबे कुचलों की मदद करने लगे। क्षेत्र में उनकी छवि रॉबिन हुड वाली बनती गई। अभय सिंह से शुरू हुई अदावत अभय सिंह और धनंजय के बीच अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। यूपी चुनाव 2002 में विधायक बनने के करीब 8 माह बाद वाराणसी के पास धनंजय सिंह के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले का आरोप अभय सिंह पर लगाया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में साथ रहने वाले अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच इस घटना ने दरार पैदा कर दी और टकसाल सिनेमा के पास धनंजय के काफिले पर गोलीबारी के बाद दोनों दोस्त एक प्रकार से दुश्मन बन गए। मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई और धनंजय ने इसमें अभय सिंह को आरोपी बनाया। इसके बाद दोनों अलग हो गए। धनंजय सिंह ने पहली बार साल 2002 में निर्दलीय जीत हासिल की थी। यूपी चुनाव 2007 में निषाद पार्टी का टिकट से चुनाव लड़े और जीत गए। हालांकि मायावती के सत्ता में आने के बाद उन्होंने वर्ष 2008 में बसपा ज्वाइन कर ली। मायावती ने उन पर भरोसा जताते हुए वर्ष 2009 में जौनपुर से लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया। धनंजय ने लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद का सफर तय किया। हालांकि इसके बाद धनंजय कोई चुनाव नहीं जीत पाए। वर्ष 2011 में मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण धनंजय को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। यूपी चुनाव 2012 में पूर्व पत्नी जागृति सिंह को उतारा गया। हालांकि सपा के पारसनाथ यादव ने उन्हें 31,000 वोटों से हराया। जागृति को इस चुनाव के बाद नौकरानी हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया। धनंजय पर सबूत मिटाने के आरोप लगे और इस घटना के बाद जागृति और धनंजय का तलाक भी हो गया। लोकसभा चुनाव 2014 में धनंजय सिंह निर्दलीय उतरे। मोदी लहर में केवल 64,000 वोट पा सके। यूपी चुनाव 2017 में निषाद पार्टी ने एक बार फिर उन्हें मल्हानी से सीट उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार उन्हें पारसनाथ यादव के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी। पारसनाथ की मौत के बाद वर्ष 2020 में उपचुनाव हुआ। पारसनाथ के बेटे लकी यादव ने भी धनंजय को हराया। यूपी चुनाव 2022 में भी धनंजय मल्हनी से जीत नहीं दर्ज कर पाए। लोकसभा चुनाव 2024 में वो एक बार फिर निर्दलीय उतरने की तैयारी में थे। कैंपेन भी लॉन्च किया गया था, लेकिन अब साल की सजा के ऐलान के बाद मुश्किल बड़ी होगी। बीजेपी से निकटता की चर्चा हो रही है। सीएम योगी पर आरोप लगा है कि वो धनंजय को श्रेय दे रहे हैं। सवाल धनंजय सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर भी उठा। साल 2018 में इस मामले में याचिका दायर की गई। इसके बाद योगी सरकार बैकफुट पर आ गई। हत्या का प्रयास जैसे 43 गंभीर मुकदमे झेल रहे आरोपी वाई श्रेणी की सुरक्षा पर सवाल उठा था। कोर्ट ने भी इस मामले में कड़ी टिप्पणी की थी। 25 मई 2018 को धनंजय की सुरक्षा वापस ले ली गई। धनंजय पर बाहर रहते हुए कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगा। जुलाई 2018 में बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या मामले में भी धनंजय का नाम जुड़ा। मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने पूर्व सांसद पर हत्या कराने का आरोप लगाया। 5 फरवरी 2021 को लखनऊ के गोमती नगर में अजीत सिंह उर्फ लंगड़ा की गोली मारकर हत्या के मामले से भी उनका नाम जुड़ा।
मोहम्मदाबाद विधानसभा के गोहना ब्लॉक के पूर्व प्रमुख को माफिया मुख्तार अंसारी का खास माना जाता था। इस मामले में नामजद होने के बाद धनंजय फरार हो गए। उन पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया। गैर जमानती वारंट जारी हुआ। फरार धनंजय सिंह को 4 जनवरी 2022 को मलहनी में क्रिकेट खेलते हुए देखा गया और इस मामले को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जोर शोर से उठाया था। 5 फरवरी 2022 को एसटीएफ ने धनंजय सिंह पर लगी गैर जमानती धाराओं को हटाते हुए बड़ी राहत दी। उन पर जमानती धाराओं के तहत आरोप निर्धारित किया गया। इसके बाद वो 17 फरवरी 2022 को धनंजय सिंह ने जनता दल यूनाइटेड मलहनी सीट पर फिर से नामांकन दाखिल किया। हालांकि जीत दर्ज कर पाने में कामयाबी नहीं मिल पाई। सरकार से राहत के बाद एक बार फिर वो जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवारी पेश कर रहे थे। एनडीए से वो उम्मीदवारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश उन पर आफत बनकर आया है। साल 2020 के प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण केस में उनके खिलाफ विशेष जज से 7 साल की जेल और 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई है। इस प्रकार धनंजय सिंह एक बार फिर सलाखों के पीछे हो गए हैं। 3 शादियों का अलग मामला। धनंजय सिंह ने 3 शादियां की है। ये मामला भी खूब चर्चा में रहा है। पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री हासिल करने वाले धनंजय सिंह ने पूर्वांचल में अपनी धाक जमाई थी। ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। हमें उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ऐसी और अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।